जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का विषय हमारा है विश्व का भूगोल। आज हम आप लोगों को इस क्लास में विश्व का भूगोल पढ़ाना चाहते हैं और विश्व के भूगोल का टॉपिक बहुत लॉन्ग है, फिर भी हम संक्षिप्त में विवरण रखते हैं। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में पूरा विश्व बटा हुआ है। पूरा विश्व 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में पूरा विश्व बटा हुआ है। अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो पूरा विश्व का क्षेत्रफल 5,10,072 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा विश्व 5,10,072 मिलियन वर्ग किलोमीटर में पूरा विश्व फैला हुआ है। उस पूरे विश्व में 70.9% जल है। उस पूरे विश्व में 70.9% जल है और जबकि 29.1% भूमि है। अर्थात 70 को अगर हम नियरेस्ट नंबर ले लें तो 71% में क्या है, पूरा विश्व फैला हुआ है। और नियरेस्ट नंबर ले लें तो 29% में पूरा जो है 71% में पूरे विश्व जो पूरा विश्व है वो 71% में जल है और जबकि 29% में क्या है, भूमि है। अगर हम विश्व के भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में 7 महाद्वीपों का नाम अगर क्रम वाइज देखें तो वो क्रम वाइज एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% है। और जो विश्व का क्षेत्रफल में एशिया सबसे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें से एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पर अफ्रीका है जो 20% में फैला हुआ है। पूरे विश्व का 20% में अफ्रीका जो है महाद्वीप फैला हुआ है। इस अफ्रीका महाद्वीप के आगे बात करें तो उत्तरी अमेरिका तीसरा महाद्वीप है जो 16.3% में फैला हुआ है। कितना? 16.3% में फैला हुआ। ये 3 का अर्थ यहाँ 30 है। और चौथा देखिए दक्षिणी अमेरिका 11.80% में फैला हुआ है। 11.80% में जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका फैला हुआ है। और 5वां देखें अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका जो है ये 9.6% में फैला हुआ है। पूरे विश्व का 9.6% में फैला हुआ है। और 6 नंबर बात करें यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप 6.5% में फैला हुआ है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 6.5% यूरोप महाद्वीप फैला हुआ है। और सबसे लास्ट और सबसे छोटा महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5.2% में फैला हुआ है। तो ये बढ़ते क्रम में क्षेत्रफलों का ऑर्डर है, आप लोग याद रखिएगा। ये कंपटीशन में आता रहता है। जैसे एशिया नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर दक्षिणी अमेरिका और नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप और 7वें पर ऑस्ट्रेलिया। इसमें से एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। अगर हम अब महासागरों की बात करें तो महासागर में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और अंटार्कटिक महासागर उससे छोटा है। अंटार्कटिक महासागर उससे छोटा है। हिंद महासागर तीसरे नंबर पे आता है, उससे छोटा है। किससे? प्रशांत महासागर। और अंटार्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं, ये चौथे नंबर पर है। और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर जिसे उत्तरी महासागर के नाम से जानते हैं। तो ये 5 महासागरों में पूरा विश्व और 7 महाद्वीपों में पूरा विश्व फैला हुआ है। अर्थात पूरे विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर आ जाते हैं। अगर हम पूरे बात करें पूरे विश्व में कुल देशों की बात करें तो पूरे विश्व में कुल देश लगभग 250 देश हैं। जो यूएनओ ने अपना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी मोहर लगाया है वो 193 देशों में उसमें शामिल हुए हैं। अर्थात 193 देश यूएनओ में शामिल हैं। तो 193 देश ये, बाकी शेष रहे लगभग 250 देश पूरे विश्व में पाए जाते हैं।
अब आइए हम कुछ मैप के बारे में बात करें। जो वर्ल्ड का मैप है थोड़ा उसका अध्ययन किया जाए, सीखा जाए। अगर हम मैप देखने का तरीका बताएं कि मैप कैसे देखा जाता है, तो देखो सदैव नक्शा देखना हो तो नक्शे के ऊपर उत्तर होता है। सदैव क्या होता है? उत्तर होता है नक्शे के ऊपर। और नक्शे के नीचे सदैव, पैर के नीचे सदैव क्या होता है? दक्षिण होता है। और दाहिने हाथ पर नक्शे के सदैव पूरब होता है। और बाएं हाथ पर नक्शे के सदैव पश्चिम होता है। तो दिशाएं ये 4 हुई, जबकि टोटल दिशाएं होती हैं 10। 4 दिशाएं नॉर्मल तौर पर और टोटल होती है 10। क्यों? क्योंकि 4 दिशाएं हो गई, 4 कोना हो गया। उस 4 कोना बताएंगे कोना क्या है। 8 हो गया और 2 ऊपर नीचे 10। लेकिन यहां अध्ययन 8 का किया जाएगा। तो देखते हैं, अगर उत्तर और पूरब के बीच में है, उत्तर पूरब के बीच देखेंगे कोने पर, तो उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूर्व कहेंगे कि उत्तर यहां पूरब, तो उत्तर पूर्व कहेंगे। नीचे देखेंगे तो दक्षिण पूर्व कहेंगे, दक्षिण पूर्व। नीचे देखेंगे क्या कहेंगे? इसको दक्षिण पूर्व कहेंगे। इस तरह देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम कहेंगे इसे। और अगर इस तरह देखेंगे तो उत्तर पश्चिम। तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। 8 तरीके से जो है हम दिशाएं देखते हैं। 8 तरीका है दिशाएं देखने का। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में लगभग 49 देश पाए जाते हैं। कितने देश? 49 देश। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 4,45,79,000 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। 4 करोड़, याद रखिएगा इस डिजिट को, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। और एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है एशिया, लगभग 60% जनसंख्या यहां निवास करती है। और इसी में एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत देश सबसे नीचे हिस्से में पाया जाता है। जो भारत देश को जो रास्ते की खोज यूरोप से चलने वाला वो पुर्तगाली, अर्थात यूरोप महाद्वीप चलने वाला पुर्तगाली वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। जो सर्वप्रथम केरला अर्थात कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था और वहां पर राजा जमहूरियन ने उसका स्वागत किया था। और जब वास्को डी गामा वापस गया तो यहां से केरल से मसालों लेके गया था, कि जो केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है, मसालों का जो है स्टेट कहा जाता है। तो वहां से जब मसाला लेकर वो गया वास्को डी गामा पुर्तगाल में, तो इस मसाले की कीमत यहाँ की कीमत के वहां 60 गुने कीमत में बेचा था, जिससे यूरोप में सभी लोगों ने सुनकर मुंह में पानी आया। और उसी की तलाश करने में यहाँ हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। हम कभी पढ़ाएंगे कि यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, ये आधुनिक भारत का हिस्सा है। हम पढ़ा के बताएंगे, सिखाएंगे आप लोगों को। अब एशिया महाद्वीप हो गया। अब हम अगर बात करें एशिया महाद्वीप के पश्चिम, अर्थात पश्चिम में देखेंगे, नक्शा देख लीजिए तो एशिया महाद्वीप यहाँ पश्चिम पड़ता है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में बढ़ेंगे तो यूरोप पड़ता है। और यूरोप में जो है पुर्तगाल और स्पेन देश पाया जाता है। इसी से पुर्तगाली और स्पेन और फ्रांसीसी, डच और हाईलैंड वाले इन लोगों ने यहाँ सर्वप्रथम अपनी कंपनियों का जो है लोकार्पण किया था, कंपनियां खोला था बिजनेस के तौर पर। बाद में फिर क्या हुआ ये हम आधुनिक भारत बताएंगे आप लोगों को। और यूरोप में 11% आबादी निवास करती है। सबसे अगर हम कहें छोटा, तो सबसे छोटे देश इसमें 51 देश रहते हैं। अर्थात यूरोप में लगभग 51 देश हैं, लेकिन छोटे छोटे देश हैं। आगे बढ़े, अगर तीसरे नंबर की बात करें हम अगर, तो अब आगे और बढ़ेंगे अगर हम, तो आगे बढ़ेंगे पश्चिम की ओर। तो एशिया से और आगे पश्चिम जो बढ़ेंगे तो उत्तरी अमेरिका पाया जाता है, जो यूरोप के आगे पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका। और इसकी खोज 1492 में कोलंबस ने किया था। कोलंबस भी निकला था, पुर्तगाल स्पेन का था वो, और वो निकला था नई दुनिया वो खोजने तो निकला था जो है भारत को।
लेकिन रास्ता नहीं उसको मिला और इससे चलते चलते एक नई दुनिया की खोज कर दिया। उसी नई दुनिया को अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर 15% आबादी निवास करती है। इसमें लगभग 23 देश पाए जाते हैं। कितने देश? 23 देश पाए जाते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें एशिया महाद्वीप के निचले हिस्से में, तो एशिया महाद्वीप के अगर हम दक्षिण पश्चिम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दक्षिण पश्चिम। देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। अंध महाद्वीप, जिसे कुछ मैं बता रहा हूं कारण, ये 2 भागों में टूटने वाला महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप 2 भागों में टूट जाएगा, तब महाद्वीपों की संख्या 7 में रहकर 8 होगी और टूट रहा है, जिसका नाम पड़ेगा जीलैंडिया। जीलैंडिया नामक महाद्वीप 8वां जो है आपको दिखेगा। और इस समय अफ्रीका का तो अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। कालाहारी मरुस्थल इसे पाया जाता है, काला महाद्वीप के नाम से जानता है। इसमें लगभग 54 देश हैं, जो छोटे छोटे देश, इसमें 54 देश निवास करते हैं। लगभग कुल आबादी का, पूरे विश्व के कुल आबादी का 16% आबादी इसी अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के आगे बढ़ें, दक्षिण पश्चिम की ओर जाएं, तो इस दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपका पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका। जो दक्षिण अमेरिका लगभग 5.6% आबादी यहाँ निवास करती है और लगभग 12 देश इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम नीचे उतरे, नीचे जाएं दक्षिण में, एशिया के नीचे दक्षिण जाएं, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण जाएंगे तो आर्कटिक महाद्वीप पाया जाता है। कौन सा? आर्कटिक महाद्वीप पाया जाता है, जो 100 महाद्वीप के नाम से जाना जाता है इसे। और यहाँ 0.1% आबादी निवास करती है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है और ये तैरता हुआ महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अथवा अंटार्कटिका महाद्वीप को तैरता हुआ महाद्वीप, वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप, और इसे हम श्वेत महाद्वीप अर्थात सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है, वैज्ञानिक लोग जाते हैं और नए नए रिसर्च करते हैं। ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। लास्ट अगर देखें 7वां, तो लास्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसे एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज्यादा बड़ा एशिया महाद्वीप है, तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है, और प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और लगभग 86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 86 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी आबादी विश्व के कुल आबादी का 0.5% आबादी है, और लगभग इसमें 14 देश पाए जाते हैं छोटे छोटे, और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये हमारा छोटा सा विवरण रहा आप लोगों के बीच, हमने रखा। देखिए इसको, और देखने के बाद इसमें जो भी क्वेश्चन है वो करिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे वीडियो को जरूर देखें। देखने के बाद शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बस आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।